नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वराज है और आप देख रहे हैं फास्ट अपडेट एंड ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों ये है कि इजराइल और इजराइल ईरान वॉर में एक नए व्यक्ति की एंट्री हो गई। जो नया व्यक्ति है हमारा रसिया। और आप लोग बोलिए कि रसिया का क्या इसमें युद्ध में आना, क्या मतलब किधर से आया, क्यों अल्टीमेट क्यों आया। तो इसमें रसिया का आना भी जरूरी था, क्योंकि अमेरिका वो तो चाहती है कि लड़ाई हो। उसका तो मतलब ही यही है कि युद्ध होगा तभी उसके वेपन बिकेंगे, और वेपन बिकेंगे तो वो तो भैया एक बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करना चाहता है। अमेरिका को इसीलिए साइड करने के लिए रूस जुटा है। क्योंकि जिसकी वजह से कि ये लड़ाई रुके। क्योंकि अगर लड़ाई नहीं रुकती है तो इस दुनिया में भीषण तबाही आने वाला है, विश्व युद्ध हो जाएगा एक बार और। इसमें रशिया का आने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि अमेरिका को पीछे हटाना, और अमेरिका को एक चेतावनी देना कि तुमने अगर मिलिट्री एक्शन लिया ईरान के ऊपर तो फिर समझ जाइएगा कि अगला बार हमारा चालू होगा, जिसके कारण से ये युद्ध थोड़ा रुक सकता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक बात को समझ लीजिए कि अच्छा ये युद्ध हो क्यों रहा है, मतलब ये लड़ाई क्यों हो रही है ईरान और इजराइल के बीच में। ईरान और इजराइल के बीच में इसलिए युद्ध हो रहा है कि सिर्फ एक न्यूक्लियर बनाने के चक्कर में। न्यूक्लियर वेपन होते हैं जो केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। न्यूक्लियर बम जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। न्यूक्लियर बम एक्चुअली क्या है कि इजराइल जो है नहीं चाहता कि ईरान अपने यहाँ न्यूक्लियर बम बनाए, क्योंकि हम लोग भी, इंडिया है हमारा, हम लोग भी एक न्यूक्लियर बम संपन्न देश हैं। पाकिस्तान भी है, जिसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है। तो इजराइल नहीं चाहता कि न्यूक्लियर बम बनाए कौन, ईरान। लेकिन ईरान के जो लीडर हैं इस्लाम खामेनी, और वो एकदम तानाशाही इंसान है। वो कहते हैं हम बना के रहेंगे, क्योंकि बनाएंगे। देखिए, न्यूक्लियर बम होने का मतलब है कि वो देश एकदम सुरक्षित है, क्योंकि दूसरा देश उस पर अटैक करने से पहले सोचेगा। यही बात है कि लड़ाई का मेन वजह जो है वो न्यूक्लियर बम है, कि बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन। अब क्यों, मतलब अगर एक देश बना लेता है तो दूसरे देश को क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा अगर सवाल उठता है कि अगर इसमें ईरान बना भी लेता है न्यूक्लियर बम तो इजराइल को क्या प्रॉब्लम है। इजराइल को ये प्रॉब्लम है तो इन लोगों का बहुत पुरानी दुश्मनी है, पहले से ही चलती हुई आ रही दुश्मनी। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो 90% वो बम का पहले यूज जो करेगा ना, वो इजराइल ही होगा। इजराइल देश पे ही वो सबसे पहले उसका टेस्ट करेगा, यानी कि उसी को पहले उसी को उड़ा देगा। इसीलिए आत्मरक्षा के लिए, भविष्य की रक्षा के लिए इजराइल जो है ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से मना कर रहा है। और देखिए, इजराइल जो है, जो बम से अपना बम छोड़ के अटैक कर रहा है, वो नागरिकों पर नहीं कर रहा है। वो जहाँ भी न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं वो वहीं पर अटैक वो कर रहा है, चुन कर, कि जहाँ न्यूक्लियर बम बन रहा है, जहाँ उनके साइंटिस्ट रहते हैं, वहीं पर वो जाके बम गिरा रहा है। इसी वजह से लड़ाई हो रहा है। मेन मुद्दा यही लड़ाई का कि न्यूक्लियर बम बना रहा है ईरान अगर आज ये जाके बोल दे कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, समझौता करते हैं और गारंटी लिख कर देते हैं, तो ये वॉर कल ही रुक जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन खामनेई जो ईरान के सिस्टम लीडर हैं, वो जिद्दी हैं और वो भी कह रहे हैं हम तो बनाएंगे। तो इसी वजह से लड़ाई चल रहा है। अब बात आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़ की, इसमें रूस क्यों आया। तो रूस का आने का एक बहुत बड़ा तात्पर्य है कि वो क्यों आया। रूस इसीलिए आया कि जो ईरान के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट है जो आज भी चल ही रहा है। बुसरहन नाम का एक न्यूक्लियर प्लांट है जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो 1000 मेगावाट बिजली तैयार करके देता है, ठीक है, ईरान के अंदर। और ये मुसहन न्यूक्लियर प्लांट जो है, ये किसके सहयोग से बना है, तो ये हमारे रूस या रसिया के सहयोग से बना है। अगर इसमें, और दूसरी बात, इसमें इस प्लांट में, न्यूक्लियर प्लांट में रसिया के 100 से 200 साइंटिस्ट इसमें जॉब करते हैं या रहते हैं। और इसी को उड़ाने की धमकी
धमकी नहीं, एक स्पोक पर्सन है, किसका, मिलिट्री स्पोक पर्सन है तुम्हारा इसराइल का, वो आके बोल दिया कि हमने ईरान का दौरान न्यूक्लियर प्लांट पर बम चला दिया, बस ये न्यूज़ हो गई वायरल। और जैसे ही न्यूज़ वायरल हुई तो रसिया को पता चला कि अरे ये तो हमने बनवाया है, यानी कि हमारे सहयोग से बना है, हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं। बस इसी पे भड़क गया रसिया और रसिया ने मार ली एंट्री और बोला कि अगर उस पर बॉम्ब अटैक हुआ, अगर मेरे नागरिक को कुछ हुआ तो अगली बारी अमेरिका जाने और इसराइल जाने हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ईरान की तरफ से वो लड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई उसका न्यूक्लियर प्लांटिंग है, जब बनाया तो वही है, इसीलिए बस इसी वजह से रसिया की एंट्री हो रही है। इन लोगों का बहुत पुराना मैटर है, इसराइल ये लोग आपस में लड़ते हैं और बहुत पहले से लड़ते हैं। यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी और हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ में अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।